आज है 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, हिमालयी हवाओं से बढ़ी ठंड। छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जांजगीर चांपा में 42 लाख की धोखाधड़ी, विधायक बालेश्वर साहू जेल, जमानत खारिज। जांजगीर चांपा जिले में 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। साथ ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को गंभीरता से परखा। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में साहित्यकार के अपमान का आरोप, वीसी ने कार्यक्रम बीच में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के एक विश्वविद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम में आए प्रसिद्ध साहित्यकार ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया है। इसके जवाब में विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया। घटना के बाद छात्रों और अध्यापकों में चर्चा और नाराजगी फैल गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग, बयान से सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। विजय शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी पर गंभीर मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। दंतेवाड़ा में बड़ा सरेंडर, 63 नक्सलियों ने हथियार छोड़े, 1 करोड़ से अधिक इनाम। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। कुल 63 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया, जिन पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशासन ने बताया कि सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। राजनांदगांव के धर्मापुर में कथित मतांतरण मामले में आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव में कथित मतांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी डेविड चाको के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी के द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रायपुर में मिलावट का कहर, 97 क्विंटल नकली पनीर नष्ट, फिर भी खतरा बरकरार। रायपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया। जांच के दौरान 97 क्विंटल नकली पनीर जब्त कर नष्ट किया गया, जो लोगों की सेहत से सरेआम खिलवाड़ था। बावजूद इसके शहर में मिलावट का कारोबार बेखौफ जारी है और बाजार में सफेद जहर खुलेआम बिक रहा है। साहब 200 है, बाकी 300 भीख मांग कर दूंगा, युवक का अनोखा विरोध, तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन। तहसील कार्यालय के सामने उस वक्त हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब एक युवक ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। युवक ने हाथ फैलाते हुए कहा कि साहब मेरे पास 200 रुपए हैं, बाकी 300 के रुपए मैं भीख मांग कर दूंगा। युवक का आरोप है कि उससे जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं। विरोध का ये तरीका देखकर वहां मौजूद लोग और अधिकारी भी चौंक गए। ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 संचालक गिरफ्तार, 50 लाख जब्त। ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 50 लाख रुपए की नकदी और बैंक खाते में जमा राशि जब्त कर ली गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लंबे समय से अवैध सट्टा चला रहे थे। आंगनबाड़ी भवन हादसा, छज्जा गिरने से छात्र की मौत, प्रिंसिपल निलंबित, एजेंसी पर एफआईआर। आंगनबाड़ी भवन से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निर्माण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रायपुर में वित्तीय समावेशन पर आधारित दीदी के गोठ का 6वां एपिसोड प्रसारित। रायपुर से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए दीदी के गोठ के 6वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। इस एपिसोड में आम जनता को बैंकिंग, डिजिटल लेन देन और वित्तीय जागरूकता से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें सरल व्यवहारिक वित्तीय सलाह प्रदान करना है।
रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने श्रम कल्याण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि श्रम कल्याण मंडल का श्रमिक कल्याण में अहम योगदान है। उन्होंने मंडल द्वारा श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों को सशक्त बनाने की पहल की सराहना की। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करें। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का किया उद्घाटन। रायपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ राज्यपाल श्री रमेन डेका ने किया। इस जम्बूरी में देश भर के युवा स्काउट्स ने भाग लिया, जहां नेतृत्व, साहस और टीम भावना को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। बलौदाबाजार राइस मिल से 2372 क्विंटल धान कम, मिल संचालक के खिलाफ एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में राइस मिल से 2372 क्विंटल धान की कमी पाए जाने पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मिल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, धान और चावल जब्त कर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि चोरी या गड़बड़ी की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा से रायपुर गांजा सप्लाई, पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, मामला गंभीर। रायपुर में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया जो उड़ीसा से राजधानी तक अवैध सप्लाई कर रहा था। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करी का ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है और लगातार निगरानी में था। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत ने दिया सख्त संदेश, व्यापारिक तनाव बढ़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कदम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। धमतरी में 8 प्रधान पाठक बर्खास्त, 2007 से 8 फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई। धमतरी जिले में 2007-8 की फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा कदम उठाया गया। प्रशासन ने 8 प्रधान पाठकों को बर्खास्त कर दिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने किया था, जिसने जांच में भारी अनियमितताएं सामने लाई। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बालोद में युवा भारत जम्बूरी का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल ने किया औपचारिक उद्घाटन। बालोद में युवा भारत जम्बूरी का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्यपाल ने औपचारिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस जम्बूरी में राज्य भर से युवा शामिल हुए और विभिन्न सांस्कृतिक, खेलकूद और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया। राज्यपाल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया। कोंडागांव NH-30 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, केशकाल में बुलडोजर चला, प्रशासन सख्त। कोंडागांव जिले में NH-30 मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। केशकाल इलाके में अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि किसी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। रायपुर में मछली पालन से कृषक हडमा कोड़ोपी की जिंदगी बदली, नई उम्मीद जगी। रायपुर में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत कृषक हडमा कोड़ोपी की जिंदगी बदल गई। मछली पालन ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान की। योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता मिली, जिससे उनकी आय बढ़ी और जीवन स्तर सुधरा। हडमा कोड़ोपी जैसे किसानों के लिए ये योजना नई उम्मीद लेकर आई है। इंदौर में 18 मौतों के बाद रायपुर निगम सक्रिय, जल बोर्ड बनेगा, ड्रोन से निगरानी। इंदौर में हालिया 18 मौतों के बाद रायपुर नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया। निगम ने निर्णय किया कि जल्द ही एक नया जल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन तकनीक के जरिए टैक्स चोरी की निगरानी भी शुरू की जाएगी। निगम कमेटी ने इस दिशा में 10 बड़े फैसले लिए, जिसमें शहर की जल व्यवस्था और राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता दी गई। राजनांदगांव डेंटल कॉलेज कैंटीन में मेंढक मिलने से हड़कंप, खाद्य विभाग की जांच। राजनांदगांव स्थित डेंटल कॉलेज की कैंटीन में परोसे गए खाने में मेंढक मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कॉलेज पहुंची और कैंटीन की जांच की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। रायपुर में श्री केदारनाथ गुप्ता ने धान खरीदी मॉड्यूल में ऋण प्रविष्टि 100% बढ़ाने का निर्देश दिया।
रायपुर में श्री केदारनाथ गुप्ता ने धान खरीदी मॉड्यूल में अल्पकालीन कृषि ऋणों की प्रविष्टि 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी किसानों के ऋण रिकॉर्ड सही और समय पर दर्ज किए जाएं। इससे किसान लाभ और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। श्री गुप्ता ने कहा कि इस कदम से किसानों को ऋण सुविधा में आसानी होगी। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सुशीलाबाई का पक्का मकान का सपना पूरा। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सुशीलाबाई का पक्का मकान का सपना साकार हो गया। योजना के माध्यम से उन्हें सुरक्षित टिकाऊ आवास प्रदान किया गया, जिससे उनका जीवन आसान और स्थिर हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों को घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दामाखेड़ा संत समागम मेले की तैयारियों की समीक्षा की। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने दामाखेड़ा में संत समागम मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में सुरक्षा व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और श्रद्धालुओं के सुगम अनुभव के लिए निर्देश दिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।